हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी पर। आज की जो स्टोरी है वो एक हाउंटेड होटल की है। तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव से आए थे। वो लोग कुछ काम के सिलसिले से यहाँ आए हुए थे और अपने कारोबार के लिए यहाँ एक फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मज़दूर दोनों ही बहुत सस्ते पड़ रहे थे उन्हें। उस गांव में विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतज़ाम किया था, ताकि वो यहाँ पे रह सकें और अपना साइट पे जाके जहाँ उन्होंने एक फैक्ट्री का सोचा हुआ है लगाने का, वो जगह देख सकें। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था, कोई ज़्यादा आलीशान नहीं था, कोई आलीशान पत्थर नहीं और कोई बड़ी ईंटों से नहीं बना हुआ। देखने में भी थोड़ा पुराना सा किस्म का था वो। और उसके अंदर एक छोटा सा एक टेबल लगा हुआ था नीचे, जिस पे काफ़ी धूल जमी हुई थी। शायद वहाँ पे कोई खाना वगैरह बनाता होगा। जब उन्होंने वहाँ नीचे किचन देखी तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कई सालों से कोई आया ना हो, और कई सालों से किसी ने उस नीचे रेस्टोरेंट में जो वहाँ खाना बनता था, किसी ने जैसे उसको कभी चूल्हा भी न लगाया हो। देखने में बहुत मिट्टी धूल जमी हुई और बहुत पुराना सा होटल, जैसे मैंने अभी बोला। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई स्टाफ ही नहीं था वहाँ पे। बस एक वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़ा वहाँ पे बैठा था, जो अपनी बीड़ी पी रहा था। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल देखने में बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते ही वो वॉचमैन हंसते हुए उन तीनों के पास आया और उनसे पूछने लगा, क्या वो इस होटल में रुकने वाले हैं? तो जाहिर है वो तीनों ने सिर हिलाकर बोला, जी। तो अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते फिर कुछ गुनगुनाता हुआ वहाँ से चला गया। उन तीनों ने सोचा कि ये वॉचमैन थोड़ा दिमाग से पागल है, और उन्होंने उसको काफ़ी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको नज़रअंदाज कर दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया और वो देखने में बहुत लंबा था, घनी दाढ़ी। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी और वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झुंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो इधर उधर। हर्ष बहुत डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगने लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नज़र नहीं आ रहा था, तो ये पायल की आवाज़ कहाँ से आई? अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज़ के साथ एक लड़की के हंसने की आवाज़ें भी आने लगी। हर्ष इन आवाज़ों को सुन के बहुत बुरी तरह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी उसके कंधे पर किसी ने ज़ोर से हाथ रखा। हर्ष डर के मारे चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बुखलाहट में उसको डांटना शुरू कर दिया और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात मोहित हॉस्टल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई। शायद वहाँ पे किसी की मौत भी हो गई थी। ये देखकर मोहित चौंक गया और उसने जल्दी से फ़ोन रखा और दौड़ने के लिए जैसे ही उसने मुंह घुमाया, उसके पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थीं, मानो उसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर हो। मोहित उस आदमी को देखकर एकदम घबरा गया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और जब उसने मोहित को देखा तो उसने अपना हंसना बंद कर दिया, और वो आदमी जैसे ही मोहित की ओर चलने लगा, मोहित डर के मारे वहाँ से भाग गया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से दोबारा हाईवे की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मानो जैसे वहाँ पर
कुछ हुआ ही ना हो। सड़क बिल्कुल सुनसान वैसे ही थी। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। थोड़ी सी आगे गई और फिर रुक गई। साइट पर जाने के लिए कोई और बस या सवारी भी वहां पर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल सुनसान सड़कों पे कोई भी परिंदा तक वहां नजर नहीं आ रहा था। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा, तो उसके कहने पर एक मैकेनिक को बुलवाया गया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखा और फिर देखने के बाद उसने बोला कि ये गाड़ी तो वर्कशॉप लेके जानी पड़ेगी। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए। साइट देखते देखते उनको शाम हो गई और शाम से रात। फिर उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, कि वो गाड़ी कब तक बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालच भी दिया और कुछ पैसे भी देने के लिए बोले। लेकिन उस ट्रक वाले ने होटल सोलफुल का नाम सुनते ही बिल्कुल मना कर दिया और वो बहुत बुरी तरह घबरा गया। जब उसके घबराने का कारण उन्होंने पूछा तो उस ट्रक वाले ने बताया, होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत वहाँ रहते हैं और इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, पर विवेक भूत प्रेत जैसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था। वो इन चीज़ों को सुनना भी नहीं चाहता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक वाले से कहा, तुम छोड़ो इन बातों को, होटल थोड़ा ही दूर है, हमें उससे थोड़ी पहले उतार देना। बहुत मानने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंच गए। रात के कोई 12-1 का समय हो चुका था। तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फ़ोन से खींची साइट की तस्वीरें देख रहा था। लेकिन अचानक जब वो फोटो देखता है तो वो उठकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन फोटों को देखकर उसके होश उड़ गए हों, क्योंकि उसमें साइट की फ़ोटो नहीं थी, कोई और ही फ़ोटोएं थी जो कि उसने खींची भी नहीं थी। उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फ़ोटोज़ के बारे में बताया और वो दोनों ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे गए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान वहाँ पर नहीं था। वहाँ उन्हें वो बूढ़ा बैठे हुए मिला। उन्होंने ये सब बात उस बूढ़े को बताई तो उस बूढ़े ने हंसते हंसते कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। उसने बताया कि जब ये होटल बना था तब यहाँ के भूत होटल में आने वाले को ज़िंदा वापस नहीं जाने देते थे। किसी का एक्सीडेंट हो जाता या कोई आत्महत्या कर लेता या फिर कोई होटल से कूदकर अपनी जान दे देता। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना करा था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली। वो गाड़ी अपने साथ कई साल ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अभी तक जिंदा बचे थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये बात सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल में से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे तो तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेज़ी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन उनके लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में लेके जाना चाहता था और अचानक से एक हवा का झोंका चला
और उस रिसेप्शनिस्ट का गले का एक जो मफलर था वो उन तीनों के गले में फंस गया, मानो कि एक फांसी का फंदा बन गया। उन तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गए थे कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रहे थे। इस हादसे को लगभग 10 साल हो चुके हैं और उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी बहुत घबराती हैं। उनकी जान तो बच गई पर ज़िंदगी भर के लिए उनके मन में ये डर बैठ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताना, और हाँ, शेयर और लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ताकि मैं और स्टोरीज़ लेके आ सकूं। थैंक यू और खुश रहें।